हिंदुस्तान की सियासत में पिछले 24 घंटों से एक शब्द की बहुत चर्चा है, गुगली। सबसे पहले शरद पवार ने गुगली फेंकी, फिर फडणवीस ने गुगली फेंकी, राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार तक हर नेता गुगली ही फेंक रहा है। एक गुगली मायावती ने भी चली। विरोधी दलों के नेता एक ही बैट्समैन का विकेट लेना चाहते हैं, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी पिछले 9 साल से क्रीज पर जमे हुए हैं, खुलकर खेल रहे हैं, मगर विरोधियों को 24 में पिच टर्न होती हुई दिख रही है। क्या सियासत के टर्निंग पिच पर मोदी बीट होंगे या उनका स्ट्राइक रेट और बढ़ेगा? पिच रिपोर्ट के साथ पूरी पॉलिटिकल कमेंट्री इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री आवास योजना का फ्लैट बना तो किसको मिला? अलमा बेगम को मिला, रानी खान को मिला, अंजुम परवीन को मिला, शकील अब्बास को मिला, जाहिरा फातिमा को मिला। प्रयागराज के लूकरगंज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 76 लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी दी। जिस जमीन पर यह घर बने हैं वो जमीन माफिया अतीक अहमद के कब्जे में थी। योगी ने कब्जे की जमीन खाली कराई, माफिया को बेदखल किया और 1.5 साल के अंदर अंदर वहां गरीबों के लिए घर बनवा दिए। क्या नाम है आपका? रानी खान। इससे पहले आप कैसे रहती थी, कहाँ रहती थी? रहते थे हम। अब आपको फ्लैट मिला है, कितनी मन में आज खुशी है? चाबी देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे हैं। मेरा सपना था एक घर का, आज वो पूरा हो गया। सीएम योगी के लिए, पीएम मोदी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? अगर वो इस साल हैं तब ये मुमकिन हो पाया, शायद मेरा कभी मकान नहीं हो पाता। आपको पता है कि ये जमीन पहले माफिया अतीक अहमद की हुआ करती थी, सरकार ने जमीन लिया। मतलब नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। जमीन किसकी है? मुझे घर मिला, योगी जी ने दिया, बस काफी है। क्या नाम है आपका? अंजुम परवीन। कितना किराया पहले जाता था आपका? किराया यहाँ रहते थे, वहाँ 4,000 देते थे। अब वो पैसा बचेगा? पैसा बचेगा। योगी जी, मोदी जी ने फ्लैट्स बनाए हैं, इस फ्लैट को पाकर के आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। यानी हम कभी सोचा नहीं था कि हमें इतना अच्छा घर मिलेगा। यानी हम बहुत उनका शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया करते हैं कि हम लोग गरीब के लिए वो घर बनाए। यानी बहुत खुश हम हैं। योगी जी, मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? हाँ हाँ, वो तो यानी हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो बहुत अच्छे हैं, वो योगी जी मोदी जी बहुत अच्छे हैं। जैसे सबको एक जैसे समझ रहे हैं, सबको दे रहे हैं। पक्की छत वाला घर मिल गया, डबल बेडरूम वाले घर की चाबी मिल गई। अब ये वोट किसे करेंगे? 24 का चुनाव होगा तो अलमा बेगम, रानी खान, अंजुम परवीन, शकील अब्बास और जाहिरा फातिमा का परिवार किसके नाम पर बटन दबाएगा? बहुत संतुष्ट हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था दिया है योगी जी ने, और इसमें कोई शक नहीं। उनके एहसान का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं उनसे विनती यही करूँगा कि हमेशा हमेशा जब तक वो रहें सीट पे, तब तक ऐसी गरीबों को देते ही रहें। और जो हम लोग की परेशानियां थी और जो हम लोग की छत नहीं थी, ये योगी जी ने दिया, उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी मम्मी का सपना था, मम्मी नहीं है मेरी, मम्मी का सपना मेरे उन्होंने पूरा किया है, तो मैं उनका तहे दिल से मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, नहीं कर सकती। संतुष्टिकरण का ये पक्का वाला फॉर्मूला है, संतुष्टिकरण का ये प्रत्यक्ष मॉडल है। इसके लाभार्थी पसमानदा मुसलमान को यूसीसी और 3 तलाक कानून के नाम पर भड़काया नहीं जा सकता। चुनाव की तैयारी करने का एक प्रोसेस ये है, दूसरा प्रोसेस महाराष्ट्र में चल रहा है, मणिपुर में चल रहा है, यूपी के ही लखनऊ में भी चल रहा है। मोदी को हटाने के लिए कौन गुगली फेंक रहा है? मोदी को हटाने के लिए कितने गुगली फेंक दिए गए? महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की जोड़ी तोड़ने के लिए शरद पवार गुगली फेंक रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, कम से कम सच पवार साहब के मुंह पे मैंने लाया, लेकिन ये भी आधा सच है। बचा हुआ सच भी जल्दी ही बाहर लाऊंगा। मैं भी गुगली फेंकूंगा और बचा हुआ सच बाहर आएगा। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का विकेट गिराने के लिए राहुल गांधी गुगली फेंक रहे हैं। ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीजों पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद। यूपी में मुस्लिम वोट को हाथी पर बिठाने के लिए मायावती मुस्लिम आरक्षण की गुगली फेंक रही हैं। मुस्लिम आरक्षण ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बीजेपी कभी राजी नहीं होगी। प्रैक्टिकल अप्रोच भले ही अलग हो,
थियरी में मोदी की पार्टी मुस्लिम आरक्षण को ना ही बोलेगी। तो क्या तुष्टीकरण की गुगली से संतुष्टीकरण फेल हो जाएगा? सियासी गुगली से विकेट किसी का भी गिरे, क्या नुकसान नरेंद्र मोदी का है या मोदी गुगली पर भी सिक्स मारेंगे? सबसे पहले उस राज्य से शुरू करते हैं जहां की सियासी पिच पर तुष्टीकरण वाली गेंद सबसे ज्यादा टर्न करती है, उत्तर प्रदेश। MDH, मुस्लिम, दलित, हिंदू। उत्तर प्रदेश में नए समीकरण की चर्चा है। करीब 4 साल बाद मायावती यूपी पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर आई हैं। मायावती का MDH कार्ड मोदी को गद्दी से उतारने के लिए है या मोदी को तीसरी बार गद्दी पर बिठाने के लिए? मायावती ने मुस्लिम आरक्षण की डिमांड करके अपने लिए लोकसभा की सीटें रिजर्व कराने की सोची है। मायावती ने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में नरेंद्र मोदी की तारीफ की, दूसरे ट्वीट में मायावती ने मुस्लिम आरक्षण की डिमांड कर दी। 20% मुस्लिम वोट यूपी में सबके टारगेट पर है। मायावती, अखिलेश, राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट के 4 पुराने दावेदार हैं। मुस्लिम वोट पर एक दावा नरेंद्र मोदी का भी है। मुस्लिम वोट का मैग्नेट लगाकर मोदी मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े चंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज का सैंपल आपने देखा। डायरेक्ट बेनिफिट का यह मैग्नेट बहुत शक्तिशाली है। 80% यानी 100 में से 80 मुसलमान मोदी के टारगेट पर हैं। 22 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 80-20 का एक फॉर्मूला दिया था। मोदी का 80% वाला फॉर्मूला थोड़ा अलग है। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। मोदी ने मुस्लिम कौम के उस तबके को एड्रेस किया है जिसकी चर्चा मोदी से पहले किसी भी पार्टी ने नहीं की। शेख, सैयद, खान और पठान को टिकट दे देने से, उन्हें विधानसभा और लोकसभा में पहुंचा देने से मुस्लिम तबके के सबसे बड़े हिस्से का भला नहीं हो सकता। इस सच को मोदी ने पकड़ा है। मुस्लिम समाज की हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि मुसलमान भी जातियों में बटे हैं और ये बंटवारा ऊपर से नीचे तक है। 17 करोड़ की आबादी वाला भारतीय सुन्नी मुसलमान मोटे तौर पर 3 जातीय समूहों में बटा है: अशराफ, अजलाफ और अरजाल। एकदम आसान भाषा में समझाएं तो अशराफ मतलब अगड़े मुसलमान, अजलाफ मतलब पिछड़े मुसलमान और अरजाल मतलब दलित मुसलमान। अजलाफ और अरजाल को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसे कहते हैं पसमानदा मुसलमान। 80 से 85% सुन्नी मुसलमान पिछड़े और दलित वर्ग यानी पसमानदा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मोदी उन्हीं की बात करते हैं। वैसे तो देश के सभी राज्यों में जहां भी मुसलमान हैं, हर जगह पसमानदा हैं, लेकिन 5 राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और असम में इनकी संख्या ज्यादा है। यूपी में 19%, बिहार में 17%, बंगाल में 27%, झारखंड में 15% और असम में 34% मुसलमान हैं। इनमें 80 से 85% पसमानदा हैं। इन 5 राज्यों में लोकसभा की 190 सीटें हैं। हिंदुस्तान में 14 से 15 करोड़ पसमानदा मुसलमान हैं। इनमें से 10 से 15% पसमानदा ने भी अगर मोदी को वोट देना शुरू कर दिया तो 24 में 19 से भी ज्यादा भगवा भगवा हो सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आपको यही बताते हैं कि मुसलमान चाहे किसी को भी वोट दे दें,
लेकिन मोदी की पार्टी को वोट नहीं दे सकते। ये नैरेटिव ही गलत है। बहुत कम ही सही, लेकिन मुसलमान मोदी को वोट देने लगे हैं। सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2004 के लोकसभा चुनाव में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2009 में 4% मुसलमानों ने बीजेपी के फेवर में वोट दिया, जबकि 2014 में 8% मुसलमानों ने बीजेपी के लिए बटन दबाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 8% मुसलमान वोट बीजेपी को मिले। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के नेता थे। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी के हाथ में कमान थी। 2014 से नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट पड़ते हैं, यानी वाजपेयी और आडवाणी के समय से भी ज्यादा मुसलमान आज मोदी की पार्टी को वोट देते हैं। आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान यूपी में हैं, इसीलिए मायावती ने पसमानदा को आरक्षण देने की गुगली फेंकी। मायावती ने केवल ट्वीट नहीं किया है, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने 24 के चुनाव के लिए कैंडिडेट ढूंढना भी शुरू कर दिया है। बीएसपी के मैक्सिमम कैंडिडेट 2 तबकों से होंगे, मुसलमान और दलित। मायावती इसके साथ हिंदू वोट जोड़ेंगी। मायावती ने बीएसपी के नेताओं को निर्देश दिया है कि एक एक सीट के स्थानीय समीकरण को ध्यान में रखकर कैंडिडेट चुने जाएं। उम्मीदवार गैर विवादित हो, साफ सुथरी छवि वाला हो और पढ़ा लिखा हो। वो अपराधी प्रवृत्ति का ना हो और हिस्ट्री शीटर तो बिल्कुल ना हो। मायावती का इक्वेशन सिंपल है। यूपी में करीब 22% दलित वोटर हैं, इनमें से 11% अकेले जाटव हैं। यूपी में लोकसभा की 17 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। एम और डी का समीकरण सही बैठ गया और उसमें कुछ अपर कास्ट हिंदू वोट ऐड हो गए तो मायावती की बीएसपी अखिलेश यादव की एसपी से बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के झगड़े में अगर मुस्लिम वोट बट गए तो मोदी की पार्टी यूपी में 80 की 80 सीटों पर लीड ले लेगी। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यूपी से सटा उत्तराखंड इन दिनों नेशनल हेडलाइन में है, तो वजह एक ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड यूसीसी पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बनने वाला है। चर्चा शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त की एक टेंटेटिव डेट भी आ गई है। एक्सपर्ट कमेटी के पैनल ने यूसीसी कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 20,000 लोगों से मुलाकात और 2 लाख लोगों की राय लेने के बाद ड्राफ्ट तैयार हुआ है। अब ये ड्राफ्ट धामी सरकार को सौंपा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी के ड्राफ्ट में शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने, बहुविवाह पर रोक लगाने और संपत्ति में बेटियों को बराबर का हक देने जैसे प्रावधान हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के 3 बुनियादी वादों में से एक है। 370 और राम मंदिर का वादा पूरा हो चुका है। यूसीसी आने वाला है। अब आपको ले चलते हैं राजस्थान, वो राज्य जहां बीजेपी 100% के स्ट्राइक रेट पर चल रही है। राजस्थान का सियासी मिजाज यूपी बिहार से अलग है। वहां ध्रुवीकरण उस तरह से नहीं होता जैसे यूपी में होता है। राजस्थान में अगले 9 महीने में 2 चुनाव हैं। पहली बार राजस्थान चुनाव में भी हिंदू मुसलमान हो रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने उदयपुर में पब्लिक मीटिंग की। मौका मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का था, मगर अमित शाह ने कन्हैयालाल मर्डर केस का जिक्र छेड़ दिया। आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ, कन्हैयालाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैयालाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों, लटका चुके।
विरोधी पार्टियों के नेता अक्सर ये कह देते हैं कि बीजेपी सिर्फ बांटने वाले काम करती है, यूसीसी भी उन्हें बांटने वाला लगता है। पसमांदा का जिक्र कर देने से वो नाराज हो जाते हैं और कन्हैयालाल मर्डर केस की बातें होने पर अपने कान बंद कर लेते हैं। लेकिन किसी सच को नकार देने से सच बदल नहीं जाता, सच तो सच ही रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।